सबसे बड़ी खुशखबरी मैं आपको देने जा रहा हूं, क्योंकि ईरान युद्ध के बाद बहुत से लोगों में डर था कि कहीं अमेरिका कल को भारत को बुली करने पर ना आ जाए। जैसे कि अपने बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स की मदद से वो दुनिया के किसी भी देश को डरा देता है, धमका देता है, कल को वो भारत के साथ ना करने लगे। हालांकि वो बात अलग है कि आज अमेरिका के साथ हमारे संबंध ठीक ही हैं, खराब नहीं है, लेकिन अब से 10 साल बाद, 15 साल बाद पता नहीं क्या होगा, कैसे संबंध होंगे। उस समय अगर कल को अमेरिका हमें ऐसे ही परेशान करेगा तो हम कैसे उसे जवाब देंगे। तो आपका ये डर आज खत्म हो जाएगा, बल्कि आपकी छाती गर्व से फूली नहीं समाएगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप बस खबर देख लो, जान लो। और हाँ, थोड़ी सी टेक्निकल खबर जरूर है, लेकिन मैं आपको बहुत बहुत आसान भाषा में एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा, जिससे कि आप टेक्निकल चीजें भी आसानी से समझ जाओगे। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, खबर निकलकर सामने ये आई है कि डीआरडीओ ने 2 एक्विजिशन टेंडर निकाले हैं, जिसमें वो खरीद रहे हैं फ्लैक्स नोजल सिस्टम एक्चुएटर्स और इसके अलावा माइक्रो ओरिएंटल सेंसर्स। और ये दोनों बहुत ही एलीट टेक्नोलॉजी है जो लगाई जानी है भारत के ETL DHCM हथियार के अंदर। अब आप कहोगे कि यार ये क्या कोड नेम सा बता दिया, तो आसान भाषा में बताता हूं। एक्स्ट्रा ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। आसान भाषा में बताऊं तो ऐसी क्रूज मिसाइल जो कि बहुत ज्यादा लंबी दूरी तक वार कर सके। और सिंपलीफाई कर देता हूं, ब्रह्मोस मिसाइल तो आप सब लोग जानते ही है ना। ब्रह्मोस मिसाइल को 20 से गुना कर लो, इतनी भीषण रफ्तार, इतनी भीषण तबाही ये मचा सकेगी और इसे रोक पाना इम्पॉसिबल है। अमेरिका के लिए भी आने वाले 10 सालों में भी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आने वाली जो इस ETL को हरा सके। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, वो अब मैं आपको समझाऊंगा इन दोनों टेक्नोलॉजी के काम से। देखिए, जो मैंने आपको पहले बताया ना, फ्लेक्स नोजल सिस्टम एक्चुएटर, ये लगाया जाएगा इस हाइपरसोनिक मिसाइल में इसके थ्रस्ट वेक्टर को कंट्रोल करने के लिए। दरअसल इतनी भयंकर स्पीड पर जब मिसाइल लॉन्च होती है और उसके बाद जब हाइपरसोनिक स्पीड पर क्रूज कर रही होती है, उस दौरान थ्रस्ट जो कि इस मिसाइल को आगे पुश कर रहा है हवा के खिलाफ, तो उस दौरान इसे कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल काम है। आप खुद सोचिए, मोटरसाइकिल आप लोग चलाते हैं, 40 की स्पीड पर उसे कंट्रोल कर पाना कितना आसान रहता है, लेकिन जब उसी मोटरसाइकिल को आप 80 से ऊपर लेकर जाते हैं ना, फिर आपको उसे कंट्रोल करने के लिए ज्यादा ध्यान लगाना पड़ता है, ज्यादा ताकत भी हैंडल पर लगानी पड़ती है, वरना वो वाइब्रेट करने लगती है और आपका फोकस भी ज्यादा बनाए रखना पड़ता है। अब इसे आप कंपेयर करो मिसाइल से। एक नॉर्मल क्रूज मिसाइल जब चलती है 1-1.5 मैक की रफ्तार से, तो काफी आसान होता है उसे कंट्रोल में रखना, क्योंकि वो स्पीड 1400 से लेकर 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। लेकिन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल चलेगी कम से कम 8 से लेकर 10 मैक की भयंकर रफ्तार से, यानी कि स्पीड ही 8-10 गुना हो गई, लगभग 14 से लेकर 15,000 किलोमीटर प्रति घंटा। उस दौरान उस मिसाइल की स्पीड को तो बनाए रखना है आपको, साथ ही कंट्रोल में भी रखना है, वरना मिसाइल इधर उधर निकल जाएगी कहीं अपने रास्ते से भटक कर। और ये नोजल्स इसी को कंट्रोल में रखने का काम करते हैं। लेकिन अब आ जाते हैं दूसरी टेक्नोलॉजी जो मैंने आपको बताई थी, माइक्रो इनर्शियल सेंसर्स। दरअसल मिसाइल को आपने कंट्रोल में भी रख लिया, लॉन्च भी कर दिया, हाइपरसोनिक स्पीड भी पकड़ ली, लेकिन अब मिसाइल को बताएगा कौन कि कहां पर जाकर टारगेट को हिट करना है। या फिर रास्ते में आपका मूड हुआ कि नहीं यार, कराची नहीं, हमें तो लाहौर को हिट करना है, लेकिन लोकेशन भी चलो उतनी बड़ी समस्या नहीं है। समस्या ये है कि मिसाइल चलती है सैकड़ों हजारों किलोमीटर तक। उस दौरान सिर्फ फ्लैट रास्ता तो आपको मिलेगा नहीं, कहीं आपको जंगल भी मिलेंगे, कहीं घाटियां भी मिलेंगी, सामने पहाड़ भी मिलेंगे। अब इन्हें बाईपास करने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल हो या ICBM हो, वो क्या करती हैं, सिंपल फॉर्मूला है, हवा में बहुत ऊंची उड़ान भरती है, जिससे कि इनसे टकराने का कोई मसला ही नहीं रहता। लेकिन क्रूज मिसाइल अलग तरीके से काम करती है। अगर पहाड़ आएगा तो वो उसके ऊपर से नहीं उड़ेगी, वो घाटियों के बीच से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ती है, जमीन से बिल्कुल चिपक कर, ताकि रडार और डिफेंस सिस्टम को पता ना लग सके। इसीलिए माइक्रो इनर्शियल करता क्या है कि ना सिर्फ मिसाइल को लगातार बताता है कि टारगेट कहां हिट करना है, बल्कि मिसाइल के लिए रास्ता तैयार करने का भी काम करता है
है कि फलाने जगह इतने पहाड़ हैं, उनके बीच में ये घाटी है, अगर यहाँ से निकलेंगे तो हम दुश्मन के ना तो डिफेंस में आएंगे और ना ही मिसाइल किसी पहाड़ से टकराएगी। इसीलिए माइक्रो इनर्शियल बहुत ही क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है और अमूमन ये तभी एक्वायर की जाती हैं जब कोई प्रोजेक्ट अपने अंतिम फेज में पहुंच जाए। अच्छा, तो टेक्नोलॉजी के बारे में आपने जान लिया, अब मिसाइल के बारे में भी जान लो। अभी तक इस मिसाइल को प्रोजेक्ट विष्णु के अंदर तैयार किया जा रहा है और इस मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर प्लस होने वाली है। अब आप कहोगे यार 1500 किलोमीटर, अग्नि है हमारे पास तो वो 5500, 6000, 7000 किलोमीटर तक जाती है, तो फिर ये लॉन्ग रेंज क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है। जी हाँ, ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और दोनों में धरती आसमान का अंदर है। देखिए, अगर आपको एक हाइपरसोनिक मिसाइल को लॉन्ग रेंज बनाना है ना, तो ज्यादा कुछ नहीं करना, एक मिसाइल लो, उसके ऊपर हाइपरसोनिक व्हीकल को आपको माउंट करना है और उसके बाद आप उसे फायर कर दो। जो वो रॉकेट है जो आपने नीचे लगाया है वो उसे 1000, 2000, 3000 किलोमीटर तक लेकर जाएगा। उसके बाद आखिरी के 400-500 किलोमीटर में हाइपरसोनिक व्हीकल रिलीज होगा और दुश्मन की तरफ हाइपरसोनिक रफ्तार से बढ़ेगा। यह होता है नॉर्मल हाइपरसोनिक मिसाइल। इसे अमेरिका भी बनाने की कोशिश कर रहा है, चीन भी, भारत बना चुका है, टेस्ट भी कर चुका है, रूस भी बनाकर टेस्ट कर चुका है और अपनी सेना में शामिल कर चुका है। लेकिन जो ये मिसाइल के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, लॉन्ग रेंज वाली। इसे रूस के अलावा कोई तैयार कर ही नहीं पाया है। चीन, अमेरिका भी इसके प्रोजेक्ट अभी शुरू ही कर रहे हैं, भारत अंतिम फेज में है। अब इस मिसाइल के साथ क्या होता है कि अगर आपको लॉन्ग रेंज बनानी है ना, तो शुरुआत से ही यह हाइपरसोनिक रफ्तार से चलेगी। मतलब आपने फायर करी तभी से यह हाइपरसोनिक रफ्तार पकड़ेगी और दुश्मन को हिट करने तक ये हाइपरसोनिक रफ्तार पर बनी रहेगी। आप इसमें बूस्टर वगैरह कुछ ऐड नहीं करोगे, कोई रॉकेट ऐड नहीं होगा। इसीलिए इस तरीके की हाइपरसोनिक मिसाइलों की रेंज बढ़ा पाना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि हाइपरसोनिक रफ्तार पर ना नॉर्मल मेटल तो पिघल ही जाता है, क्योंकि हवा में जितनी तेजी से कोई चीज जाती है ना, उसका हवा के साथ फ्रिक्शन होता है, यानी कि घर्षण होता है और उस वजह से गर्मी पैदा होती जाती है। जितनी रफ्तार से आप आगे बढ़ोगे गर्मी उतनी ज्यादा होती है। और हाइपरसोनिक वो पॉइंट है जब नॉर्मल लोहा या आपका जो स्टील है वो पिघलकर हवा में बिखर जाएगा। आपको स्पेशल मेटल चाहिए होते हैं जो बहुत ही लंबे समय तक इस हीट को बर्दाश्त कर पाएं। अमेरिका, चीन, आप जानकर हैरान होंगे, अभी इस मेटल को डेवलप ही कर रहे हैं, वो भी इसके अर्ली फेज में ही हैं। हम इसे ना सिर्फ बना चुके हैं बल्कि बहुत ही सक्सेसफुली अब टेस्ट भी करेंगे आने वाले कुछ महीनों में, जब ये टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करके इसकी हम टेस्टिंग करेंगे। इसीलिए ये हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं, भारत की इंजीनियरिंग का एक मार्वल होने वाला है। और जब इसका टेस्ट सफल होगा, जो हम सब प्रार्थना करते हैं कि हमारे वैज्ञानिकों की जो मेहनत है वो सफल हो, तो ऐसा होगा बिल्कुल। और टेस्ट सफल होते ही भारत एक नया कीर्तिमान भी स्थापित कर देगा। इसीलिए ये सिर्फ हथियार नहीं, हमारा प्राइड है और भविष्य में हमें सुरक्षित भी रखेगा। आप कहोगे कैसे? तो कल को मान लीजिए अमेरिका, चीन या दुनिया का कोई और देश भारत को ऐसे ही परेशान करने की कोशिश करता है अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के जरिए, जैसे कि इस समय ईरान को अमेरिका कर रहा है, तो भारत के पास होगी ये ETL मिसाइल, जो क्या करेगी, दुश्मन के चीथड़े उड़ा देगी। दुश्मन को पलक झपकने का मौका नहीं मिलेगा, इतनी भीषण रफ्तार से उड़ेगी। और स्पेशली ये एंटी शिप कामों के लिए ही बनाई जा रही है, मतलब जमीन पर हमला करने के लिए तो इसका बेसिक टास्क है। इसका स्पेशलाइजेशन होगा दुश्मन की जो बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं, दुश्मन के बड़े शिप्स होते हैं, उनकी धज्जियां उड़ाना। और इसीलिए आने वाले 10-15 सालों में तो चीन, अमेरिका, किसी के पास इसे रोकने का कोई तरीका भी नहीं होगा, क्योंकि ये हाइपरसोनिक रफ्तार से भी ज़्यादा तेज़ी से चलेगी। आज भी किसी देश के पास कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है जो हाइपरसोनिक हथियारों को टैकल कर पाए। यहाँ तक कि अमेरिका आज भी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान के ज़्यादा करीब नहीं लेकर जा पा रहा, क्योंकि ईरान के पास ऐसे हाइपरसोनिक रफ्तार से चलने वाली मिसाइलें हैं जो हाइपरसोनिक भले ही ना हो, लेकिन अंतिम फेज में वो हाइपरसोनिक रफ्तार पकड़ लेती हैं। और अमेरिका के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे कि वो इनका सामना कर पाए। इससे आप समझिए कि जब आज अमेरिका उनसे इतना डर रहा है, भारत की तो फुल्ली स्टेल्थ और फुल्ली हाइपरसोनिक मिसाइल होगी, उससे दुनिया कितना डरेगी। इसीलिए ये सिर्फ हमारी सुरक्षा का नहीं, दुश्मन को खौफ में लाने का भी हथियार होगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे इस पर कोई बड़ी अपडेट आएगी मैं आपको सूचित करूंगा।